वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 24x7 पर। और आज जिस सेशन को लेकर गए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। यूपीएससी एग्जाम का क्या नोटिफिकेशन होता है, एज क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्या क्या चीजें, इन सारी चीजों पर डिटेल में डिस्कशन करने के लिए श्वेता मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो आज हम लोग यूपीएससी की तैयारी के बारे में बेसिक फार्मूला जानेंगे और कैसे तैयारी प्रॉपर करनी है उसके बारे में जानेंगे। जल्दी से पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, जिससे मैक्सिमम लोग जुड़ करके इस सेशन का बेनिफिट उठा पाए। जी श्वेता मैम, क्या प्रोग्रामिंग है, कैसे करेंगे सिलेक्शन, कैसे दोगी तैयारी, कैसे क्या होगा? हे स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। बहुत सारे बच्चों का सर डाउट रहता है कि यूपीएससी के एग्जाम में क्या एज लिमिट होती है, कितनी बार हम अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, एग्जाम में किस टाइप से आपका कितने मार्क्स का प्री हो रहा है, कितने मार्क्स का मेंस हो रहा है, कितने मार्क्स का इंटरव्यू हो रहा है। तो इस चीज को लेकर बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है। इवन जो बच्चे एग्जाम में बैठ रहे होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती। तो इसीलिए आज ये सेशन लाया गया। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी। पहले अगर सर हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि भाई कौन एग्जाम में जा सकता है, कौन एग्जाम में नहीं जा सकता है, या आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह। काफी ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, करीब 100 के आसपास बच्चे हमारे साथ जुड़े। तो बेटा जितने लोग जुड़े हुए सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो। आज पूरी यूपीएससी का एक एक्सरसाइज हम करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी होना है, क्या नोटिफिकेशन होते हैं, किस तरह से बच्चे तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनका सिलेबस होता है, सब पे आज बात करेंगे। ठीक है ना जी श्वेता? हाँ जी सर, एक बच्चे बोल रहे हैं यूपीएससी का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल आपको बैच के बारे में भी डिटेल से बताएंगे, बस थोड़ा सा एक बार आपको सेशन चूंकि बच्चे ने पूछा इसलिए बता देते हैं। जो बेटा बैच का ऊपर लिंक लगा हुआ है वो बैच का ही लिंक लगा हुआ है। बैच हमारा शुरू हो चुका है, इसका अभी 1 तारीख से बैच हमारा स्टार्ट हुआ यूपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अभी पहले समझिए कि तैयारी कैसे करना है, ये देखिए जी। तो अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि कौन बच्चे जाकर यूपीएससी के एग्जाम को दे सकते हैं, तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल सी मांगी गई है। आपका सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। और वो ग्रेजुएशन आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो, यानी आप आर्ट्स के हैं, आप साइंस के हैं, आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी किसी भी स्ट्रीम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात आती है परसेंटेज की कि क्या यूपीएससी कोई परसेंटेज क्वालिफिकेशन मांगता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो नो परसेंटेज रिक्वायरमेंट, यानी आपसे यूपीएससी किसी भी तरह के परसेंटेज की डिमांड नहीं कर रहा है। आप नॉर्मल ग्रेजुएट पास होने चाहिए और आप यूपीएससी के एग्जाम को दे सकते हैं। लास्ट एक क्वेरी सर आती है कि मीडियम भी वहां पर कुछ होता है क्या? तो मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। आपका ग्रेजुएशन किसी भी मीडियम में हुआ हो, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यूपीएससी के एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं, उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो ये तो रही एक बेसिक क्वालिफिकेशन की। अब बात आती है एज लिमिट की, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्या हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है आईएएस ऑफिसर बनने का? तो बिल्कुल भाई, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एक तो बच्चों लोअर एज होती है। लोअर एज तो सभी के लिए कॉमन है, सेम है, 21 ईयर्स। ठीक है, तो आपको कम से कम 21 साल का होना चाहिए, तभी आप यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं, उसके एग्जाम को फिल कर सकते हैं। ओके, तो लोअर एज जो है, जो लिमिट है मिनिमम आपकी 21 ईयर्स होती है। अब अगर हम बात करें अपर एज लिमिट की या फिर अटेम्प्ट्स की बात करें, तो अपर एज लिमिट डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी यूपीएससी ने कैटेगरी वाइज यहाँ पर बता रखा है कि आपका अपर एज लिमिट क्या होगा, आपके अटेम्प्ट कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, ठीक है, तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो सबसे पहली चीज, अपर एज लिमिट आपके लिए 32 इयर्स की है। यानी कि अगर आप 32 साल तक इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं, इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। यानी मिनिमम 21 से मैक्सिमम 32 साल तक जनरल कैटेगरी के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन कितने बार, यानी कि अभी इतने बार आपको अटेम्प्ट देने को तो नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी के अटेम्प्ट है वो कितने होते हैं बच्चों? 6, यानी कि 6 बार आप इस एज से इस एज के बीच में अटेम्प्ट दे सकते हैं यूपीएससी का। तो मैक्सिमम आपके अटेम्प्ट कितने होते हैं? 6 अटेम्प्ट है। तो बहुत सोच समझ के इन्हें हमें यूज करना है। अब अगर हम बात करें ओबीसी की, अब ओबीसी में देखो यूपीएससी ने क्या क्राइटेरिया दिया है कि ओबीसी के लिए भी नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करेंगे तो आपको यहाँ पर ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा, आप जनरल में ही काउंट होंगे। तो नॉन क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट, उनके लिए क्या फैसिलिटी है? तो सबसे
सबसे पहली चीज, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम आप 35 साल तक यूपीएससी के एग्जाम को दे सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, अटेम्प्ट की, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको कितने मिलते हैं, 9। यानी जितने भी यहाँ ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बच्चे 35 साल तक अपने 9 अटेम्प्ट्स को यूज कर सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए। और लास्ट अगर हम कैटेगरी में देखते हैं, वहां आ जाते हैं आपके SC/ST के लिए जो एज लिमिट दी गई है, अपर एज लिमिट कितनी है, 37 ईयर्स। तो अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाएगा 37 ईयर्स तक। और यहाँ पर कोई अटेम्प्ट वाला इशू नहीं है, यहाँ पर है कि भाई आप इतने समय तक अपने अटेम्प्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा एज लिमिट के बारे में। हाँ, कोई फिजिकली अनफिट जितने भी लोग होते हैं, जिसे फिजिकली हैंडीकैप कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज है। अगर जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति जो है किसी भी तरह से शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं बोलेंगे, आई थिंक विकलांग ही बोलेंगे, दिव्यांग जिन्हें बोला जा रहा है, तो जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट बढ़ा दी गई है, कितना, 42 ईयर्स, ठीक है। और अगर हम बात करें ओबीसी में फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए एज लिमिट है 45 ईयर्स। और अगर हम बात करते हैं SC/ST के लिए, तो उनके लिए क्या है यहाँ पर एज लिमिट 47 ईयर्स। तो उनके लिए एज वाला सिस्टम किया गया है, अटेम्प्ट वाला नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम जान चुके हैं। सर तब तक बच्चों को थोड़ा सा बैच के बारे में बता दीजिए, क्योंकि काफी बच्चे। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको देखिए बैच बता देता हूँ। आप सबको क्या करना है बेटा, अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाना है। देखिए बैच आपके सामने खुला है, लेकिन हम जीरो से प्रोसेस दिखा सकते हैं। अभी आगे सिलेबस के बारे में भी आपको बताएंगे, पहले जल्दी से एक बार बैच दिखा देते हैं कि जो बैच हम आप लोगों के लिए, बार बार बच्चे बैच के लिए पूछ रहे हैं। तो बेटा आप सबको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, और इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है UPSC CSC 2021, UPSC CSC 2021। जैसे ही आप स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, आपको स्क्रीन हटाना पड़ेगा उसके लिए मैडम, फिर हमारा स्क्रीन शो करेगा। सर हटा दिया। ओके 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 ओके, तो मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बच्चों को एक बार हम दिखा देते हैं। बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से बैच हम लोगों ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया। बेटा देखो, आप क्या कर सकते हैं कि आप सभी को क्या करना है कि अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है। हमारी इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे, अड्डा 247 की कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। एंड नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको UPSC CSC 2021 लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप लिखेंगे UPSC CSC 2021, कुछ इस तरीके का एक बेहतरीन 400 आवर का एक बैच निकला है, 400 घंटे का बैच। 31 मई से नहीं, 1 तारीख से शुरू हुआ है, 1 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ। तो इसकी मैं 3 जून से बैच स्टार्ट हुआ। अभी स्टडी प्लान में आपको दिखाता हूँ। 24,999 रुपए का ये बैच है। लेकिन अगर आज आप श्वेता मैडम का कोड ऐड करते हैं, देखिए जून 75 ऐड करेंगे तो ये बैच आपको पड़ेगा 6,249 रुपए का। लेकिन यहाँ पर अगर आप श्वेता मैडम जो हमारे साथ में बैठी हुई हैं, इनका कोड आप यूज करेंगे, अगर इनका कोड है Y300, अगर Y300 कोड आप लगाएंगे तो ये बैच आपको मिलेगा 5,749 रुपए का। सिर्फ और सिर्फ 5,749 रुपए का ये बैच आपको मिल जाएगा। तो ये एक बेहतरीन सा बैच आपको 5,749 का मिलेगा। और हम 400 घंटे की क्लासेस हैं। कौन कौन सी क्लासेस है वो मैं आपको दिखा दूं। श्वेता मैम की क्लास होगी यहाँ पर, हमारे क्या नाम है, शुभम सर की होगी इकोनॉमिक्स की क्लास, हमारे शिवप्रिया झा सर की क्लास होगी, संजय सर की क्लास होगी, प्रिया मैडम की क्लास होगी, और साहिल सर की होगी, रविंद्र सर की। यानी कि प्री का मेंस का पूरा बैच हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। प्री का भी है, मेंस का भी है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का बैच हम आपको करा रहे हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। और इसके साथ साथ एक बार हम आपको स्टडी प्लान दिखा देते हैं। इतना शानदार स्टडी प्लान है। पर डे 4 घंटे की क्लासेस है, पर डे 4 घंटे की क्लासेस यहाँ पर होंगी। 4 आवर की पर डे क्लासेस हो रही है। देखिए 3 जून से ये बैच स्टार्ट हुआ है, अभी 3-4 दिन हुए बैच शुरू हुआ है, 3 जून से ये बैच स्टार्ट हुआ है। और जो लेक्चर्स आपके छूट गए वो रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो Y300 कोड यूज करके फटाफट इस बैच को ज्वाइन करिए। और ये बैच जो है आपका 2 सितंबर तक जा रहा है, 2 सितंबर तक जा रहा है। अक्टूबर में आपका एग्जाम है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। तो ये देखो यार, एक ये बेहतरीन चीज चल रही है, जबरदस्त तरीके से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो श्वेता मैम, ये कुछ बैच की डिटेल थी जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की। अभी सर हाँ जी सर, मैं थोड़ा सा बच्चों को पैटर्न के बारे में बताना चाहूंगी। उसके पहले जैसा कि सर ने आपको सर ने आपको बहुत डिटेल से बताया कि यहाँ पर जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है 2021 का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है 10 अक्टूबर को। तो और डिटेल से जानने के लिए और डेप्थ में हमसे जुड़ जाइए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बैच को परचेस करना पड़ेगा। सर ने बैच के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, क्या प्रोसीजर है। बैच 2 जून से स्टार्ट हो चुका है। मैं खुद वहां पे पॉलिटी के सेशंस ले रही हूँ, तो बिल्कुल भी आपको इससे जुड़ना नहीं भूलना है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं बच्चों की एग्जाम का पैटर्न क्या है, यानी
यूपीएससी किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। ये तो आपने क्वालिफिकेशन की बात की, आपने एज लिमिट को देख लिया। अब हम दूसरी चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। कुछ बच्चे यहाँ पर सर बोल रहे हैं कि मेंस की बुक लिस्ट वगैरह, बिल्कुल, तो कल ही हम आपका सेशन लगा देते हैं जहां पर मेंस की बुक लिस्ट हम डिस्कस कर लेंगे, किस तरह से कौन से स्टैंडर्ड बुक्स को आपको ध्यान में रखते हुए एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। चलिए अभी हम आ जाते हैं फिलहाल आपका वापस से अपने इसी सेशन पे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो। ओके सर बता रही एक सेकंड। हाँ जी, तो अभी हम यहाँ पर फिलहाल वापस से डिस्कस करते हैं आपका कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखो, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यूपीएससी बेसिकली बच्चों 3 स्टेज में कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी का एग्जाम जो है वो आपका 3 स्टेजेस में कराया जाता है। वो 3 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं उसको हम फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला स्टेज जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होता है आप उसको क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं या प्री का एग्जाम बोलते हैं। तो प्रीलिम्स होता है एक आपका पेपर, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जिसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं, उसके बाद आपका होता है मेंस का एग्जाम, और देन लास्ट में आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर आप जिसको किस नाम से जानते हैं इंटरव्यू बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपके 3 स्टेजेस होते हैं यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप यहां से जाकर ऑफिसर बनते हैं। अगर देखो बच्चों मैं बात करूं प्री के एग्जाम की, तो जो प्री का एग्जाम होता है आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी यहां पर आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको ओएमआर शीट पे उसके करेक्ट आंसर्स जो आप सर्कल फिल करते हैं वो वाला सिस्टम यहाँ पर चलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। प्री की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न तो होता है, साथ में प्रीलिम्स के आपके 2 एग्जाम होते हैं। जैसा सर ने आपको बताया कि हमारा जो बैच है उसमें हम आपको इन दोनों ही पेपर्स के बारे में कवर कराएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, बेसिकली जो पेपर 1 होता है यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीएस के, जिसे आप बोल सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का ये पेपर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका क्या बन जाता है, इसी से आपकी बनती है मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसी से क्या बनता है, आपका मेरिट लिस्ट बनता है और इसी से आप क्वालिफाई करते हैं आपका प्रीलिम्स का पेपर। दूसरा अगर हम बात करें पेपर 2 का, इसे एप्टीट्यूड या फिर सीसेट कहा जाता है। अब अगर हम एप्टीट्यूड या सीसेट की बात करें तो ये भी आपका 2 घंटे का ही पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, हिंदी के क्वेश्चंस, इस टाइप के एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, ये पेपर आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एप्टीट्यूड का एग्जाम आपका क्वालिफाइंग होता है। हाँ, यहाँ पर इसका रोल ये है कि जब आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं तभी आपका पेपर 1 चेक होता है और पेपर 1 चेक होने के बाद आपका डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना जा रहा है और उस हिसाब से आप एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पेपर 2 का अपना इंपॉर्टेंस है, वहां पर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होते हुए भी अगर आप उसे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पेपर 1 आपका चेक ही नहीं होगा। तो प्रीलिम्स के लिए ही हमारा यूपीपीसीएस टारगेट 10 अक्टूबर बैच लाया गया है। 4 महीने आपके पास टाइम है। हम पेपर 1 पेपर 2 की दोनों की डिटेल से प्रिपरेशन कराएंगे, तो बिल्कुल भी जुड़ना नहीं भूलना है आपको हमारे बैच से। अब देखो, अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस का पहले तो आप देख लीजिए किस टाइप का एग्जाम होता है, सब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, यहां पर आपको आंसर्स लिख कर आने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। यहां पर आपको चीजें लिख कर आनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें मेंस के एग्जाम की, तो ये टोटल आपके 1750 मार्क्स का होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स आपके कहीं से कहीं तक बोल सकते हैं मेरिट में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। जस्ट प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन मेंस के एग्जाम में जो ये आपके 1750 नंबर होंगे, ये आपके इंटरव्यू में जुड़ जाएंगे और यहीं से आपकी मेरिट डिसाइड होगी कि आप एग्जाम यूपीएससी क्लियर करे हैं नहीं करे, किस तरह से कौन सी रैंक आई है, कौन सी पोस्ट मिली है। तो मेंस आपका बहुत फोकस्ड होना चाहिए, इसके एक एक मार्क्स की बहुत वैल्यू है। अब अगर हम बात करें इन 1750 मार्क्स की कि ये 1750 नंबर बंटते कैसे हैं,
तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, 2 क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम होते हैं 300 मार्क्स के। एक होता है आपका इंग्लिश का पेपर, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, जो आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। इसको क्वालिफाई करे बिना बाकी की कॉपी चेक नहीं होंगे। और दूसरा आपका एनी इंडियन लैंग्वेज, यानी आपने कोई भी भारतीय भाषा अपनी चुननी होगी और उसके लिए आपको यहाँ पर इस लैंग्वेज का पेपर देना होगा। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो दोनों आपके 300 मार्क्स के होंगे, लेकिन दोनों ही आपके क्वालिफाइंग होंगे। केवल आपको इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए, इसके आपके एग्जाम में नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये 1750 में इन इंग्लिश और लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, लेकिन रोल ये है कि बिना इसे क्वालिफाई किए हुए आपके मेंस की बाकी कॉपियां चेक नहीं होंगे। अब अगर हम इन 1750 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो यहां पर आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं। जीएस के 4 पेपर होंगे यहाँ पे। पेपर 1, यहाँ पर आपके जीएस के बच्चों 4 पेपर होंगे। कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका पेपर 1, दूसरा आ जाता है आपका पेपर 2, तीसरा पेपर 3 और चौथा आ जाएगा पेपर 4। ये 4 जीएस के पेपर होंगे और ये सारे के सारे एग्जाम आपके 250 मार्क्स के होते हैं। 250 मार्क्स का ईच पेपर है आपका। ओवरऑल अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर 1000 नंबर के आपके क्या हो जाएंगे, 1000 नंबर का आपका ये मेंस का एग्जाम हो जाएगा, केवल जीएस का। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक स्टेप आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका पेपर होता है एस्से का, जिसे आप बोलते हैं एस्से राइटिंग। तो एस्से राइटिंग में आप जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम देंगे, हिंदी इंग्लिश, उस लैंग्वेज में आपको एस्से लिखना होगा। और ये एस्से का पेपर भी कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का होता है। तो टोटल आपके 1000 और 250 यानी 1250 नंबर हो गए। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो क्या है? आपका ऑप्शनल का पेपर। बच्चे बहुत लाइटली इसे लेते हैं, लेकिन आपको टॉपर बनाना, आपको एग्जाम में क्वालिफाई कराना और एग्जाम से रह जाना, इसमें ऑप्शनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जीएस ऑलमोस्ट सभी बच्चों की अच्छे से प्रिपेयर रहती है, लेकिन ऑप्शनल पर जिस भी बच्चे का कमांड है वो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाता है। यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यूपीएससी प्रोवाइड कराती है कि भाई इनमें से आप कोई भी अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को ऑप्शनल रख सकते हैं। हाँ, बहुत बच्चों को लेकर ये डाउट भी होता है कि क्या हमारा जो ऑप्शनल है वो ग्रेजुएशन वाला ही सब्जेक्ट होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप ऑप्शनल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। दोनों पेपर 250 मार्क्स यानी कि 500 नंबर का आपका अकेला ऑप्शनल होता है। और अगर आपके अपने इस वैकल्पिक विषय पे अच्छा खासा कमांड है तो 500 में से अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, बहुत करीब पहुंच जाते हैं आप टॉपर की लिस्ट में या फिर एग्जाम क्वालिफाई करने में। तो ये ओवरऑल आपके 1750 नंबर का मेंस का एग्जाम होगा, जिसमें आपके टोटल कितने पेपर हो रहे हैं बच्चों? 2 इंग्लिश और 1 लैंग्वेज का पेपर हो गया, 4 जीएस के पेपर हो गए, 1 एस्से का पेपर हो गया और 2 आपके ऑप्शनल के पेपर हो गए, पेपर 1, पेपर 2। और इस अगर हम क्वालिफाइंग पेपर को हटा दे तो ओवरऑल ये 1750 नंबर का आपका एग्जाम हो जाता है। लास्ट हमें डिस्कस करना है इंटरव्यू के बारे में, जिसे आप पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर देखो, नॉलेज तो नहीं देखा जाता है क्योंकि नॉलेज ऑलरेडी आपका टेस्ट हो चुका है। 2 बार नॉलेज, आपकी स्मार्टनेस चेक हो चुकी है प्रीलिम्स में, मेंस में। बेसिकली यहाँ पर आपसे देखा जाता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आप किस तरह से इंस्टेंट चीजों को हैंडल कर सकते हैं। और हैंडल मतलब वो चीजें नहीं जो आपको आती है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो आप उस सिचुएशन को कितने बैलेंस वे में हैंडल करते हैं, ये वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है, और इस इंटरव्यू के अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो अप्रॉक्स आपका इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, यानी 275 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। और यहाँ पर इसके जो मार्क्स होते हैं उसमें ये ऑप्शनल के 1750 में से जितने भी आपने मार्क्स पाए हैं उन दोनों को जोड़कर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जो आपके फाइनल सिलेक्शन को डिसाइड करती है। तो ये बेसिकली आपके 3 स्टेजेस हो गए। हाँ, काफी बच्चों को ये भी डाउट है कि कितने बच्चे मेंस में जाते हैं, कितने बच्चे इंटरव्यू में जाते हैं। तो ऐसा कितने बच्चे वाला सिस्टम नहीं है। बेसिकली ऐसा होता है कि मेंस में जितने आपकी सीट्स है, जितनी आपकी वैकेंसी है मेंस के एग्जाम के लिए, मेंस में डालने के लिए, उसके लगभग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर 13-14 गुना बच्चे जाते हैं। और अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो जितनी वैकेंसी निकाली गई है, मान लीजिए अगर 1000 पोस्ट निकाली गई है तो अप्रोक्स लगभग 3000 के आसपास, यानी 3-3.5 गुना स्टूडेंट्स जो है उन्हें इंटरव्यू तक ले जाया जाता है, जो फाइनल आपके यहाँ से मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होके आपका ऑफिसर बनते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं। तो देखो, ये
ये थोड़ी सी आपको मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है, जितना मुझे लगा आज के बारे में हमें आज के सेशन में देना चाहिए था कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए और क्या पैटर्न होता है प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का। अब देखो बच्चों, बात ये आती है कि हम एग्जाम्स की तैयारी करें कैसे, है ना। लास्ट में तो यही है कि भाई हमें पता तो लग गई सारी चीजें, अब हम इसके लिए क्वालिफाई भी है, पैटर्न भी हमें समझ में आ गया, तो अब हम प्रिपरेशन करें कैसे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन में होंगे या आप प्लानिंग कर रहे होंगे कि हमें प्रिपरेशन करनी है। काफी बच्चों ने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया होगा 2021 वाले, और काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस साल नहीं लेकिन नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं कि हम 2022 का एग्जाम दें यूपीएससी का और इसे क्वालिफाई करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों यूपीएससी का महापैक लॉन्च किया गया है। महापैक क्या है, तो जितने भी हमारे द्वारा एक साल पेड बैचेस लाए जाएंगे, चाहे आपके 2021 का प्रीलिम्स का बैच जो स्टार्ट हो चुका है जिसके बारे में सर ने बताया, ऐसे 2021 का मेंस का बैच हो गया, 2022 का फाउंडेशन बैच हो गया जिसमें हम आपको ओवरऑल प्री मेंस की प्रिपरेशन कराएंगे, साथ ही आपके मॉक टेस्ट हो गए, आपके इंटरव्यू के जो सेशन होंगे मॉक इंटरव्यू वो भी वहां पे कंडक्ट कराया जाएगा। आपका प्रॉपर टाइम टू टाइम टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट होता है, एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, आपकी ई बुक्स जो होंगी वो सब आपको वहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी एक ही महापैक में। तो जो भी बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टेड है, अभी सर आपको इस बैच के बारे में बताएंगे डिटेल से, सिर्फ मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आप इस प्रिपरेशन में आना चाहते हैं तो आप इस महापैक से जुड़िए, बहुत बेनिफिट होगा और बहुत रीजनेबल अमाउंट में। जी सर बताइए। ठीक है, आप थोड़ा सा स्क्रीन नाम आप हटाइए तो मैं शेयर कर देता हूँ। ओके सर, ओके। गाइस देखो, मैडम ने बहुत जबरदस्त जानकारी दी है, पूरा का पूरा यूपीएससी की तैयारी कैसे होनी है ये बता दिया। मैं भी देख रहा था साथ में, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ बेटा, आप सबको क्या करना है कि आप कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीजें बता दी। तो एक हमारा चैनल है यूपीएससी अड्डा 247, यूपीएससी अड्डा 247 पे आप तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हम लोगों ने बहुत यूनिक बैच निकाला हुआ है। adda247.com की वेबसाइट पे बेटा आपको जाना है, adda247.com। थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम जब जाएंगे तो देखो बेटा, एक बार ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल्स की क्या क्या चीजें हैं। अब देखो, यही टाइम इंपॉर्टेंट है, आप सब जुड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं, आप देख लीजिए एक बार, फिर बाकी फ्री की तैयारी तो हम करा ही रहे हैं यूपीएससी अड्डा पे। तो देखो, एक हम आपको दिखाते हैं यूपीएससी सीएससी का महापैक दिखाते हैं। आज एक महापैक देखो, अभी तक बैंक के महापैक तुम लोगों ने बहुत सुने होंगे, यूपीएससी सीएससी का महापैक सुनो, ठीक है। देखो, ये है हमारा यूपीएससी सीएससी का महापैक, ठीक है। अब देखिए इसमें हम दे क्या रहे हैं, पहले जो छोड़ दो, इसमें 30 मॉक टेस्ट है, 438 वीडियो है, 14 ई बुक्स है, 1500 आवर की लाइव क्लास है। देखो इतना सब कुछ दे रहे हैं। और आपको एक क्लास ऑफलाइन में आप सबको पता है 1.5 लाख 2 लाख से कम की क्लास नहीं होती है। तो हम क्या क्या दे रहे हैं इस बैच में देख लो जरा। यूपीएससी प्री पेपर 1 दे रहे हैं, यूपीएससी प्री पेपर 2 दे रहे हैं, लाइव क्लास है तो टेस्ट भी दे रहे हैं, यूपीएससी मेंस का पेपर 1, यूपीएससी मेंस का पेपर 2, यूपीएससी मेंस का पेपर 3, यूपीएससी मेंस का पेपर 4, ये चारों दे रहे हैं। प्लस यूपीएससी मेंस की इंग्लिश कंपल्सरी पेपर दे रहे हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू की तैयारी एक्सपर्ट के द्वारा कराए जाएंगे। और इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ हम एक चीज और करेंगे कि आपको एसे राइटिंग की भी तकनीक सिखाएंगे। ये सब कुछ इस कोर्स में यूपीएससी के महापैक में ये सब कुछ देंगे। और 1 साल तक इसकी, ये 2 साल वाला पैक मैंने खोल दिया है, 2 साल की वैलिडिटी है, 86,999 का ये बैच है। और अगर जून का ऑफर आप अप्लाई करेंगे, जून 75, तो ये 21,000 का बैच पड़ेगा। लेकिन अगर श्वेता मैम का कोड आप अप्लाई करते हैं, श्वेता मैम का कोड जो कि Y300 है, Y300 कोड आप अप्लाई करते हैं, तो ये बैच मात्र 20,000 रुपए में आपको मिलेगा। 20,000 रुपए में 20,000 रुपए में आपको यूपीएससी का महापैक मिल जाएगा 2 साल के लिए। 2 साल के लिए ये महापैक मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूँ, जो 12 महीने का बैच है हमारा यूपीएससी सीएससी का महापैक 12 महीने वाला हम दिखा देते हैं। जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते 12 महीने वाला, वो लोग बैच ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि 12 महीने का जो बैच है, आपको क्या बैच नहीं है, पूरा महापैक है। इसमें भी सेम चीजें मिल रही है, 30 मॉक टेस्ट है, 438 वीडियो, 14 ई बुक्स है और 1500 घंटे का लाइव क्लास इसमें आपको मिल रहा है। सारी चीजें प्री का मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम लोग इसमें आपको कराएंगे। और ये बैच अगर आप श्वेता मैम का कोड आप यूज करते हैं Y300 कोड आप यूज करते हैं, तो ये महापैक आपको मिलेगा सिर्फ 13,799 रुपए में। 13,799 रुपए में यूपीएससी प्री की, मेंस की और इंटरव्यू की तैयारी कोई नहीं करा सकता, सिर्फ अड्डा 247 करा सकता है। सिर्फ और सिर्फ अड्डा 247 ही आपको यूपीएससी की इतनी जबरदस्त तैयारी करा सकता है। तो गाइस देखो यार, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आप सबका, बिल्कुल फटाफट जल्दी से इस बैच को आप ले लीजिए। और जो लोग यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इस बैच का प्रीलिम्स का बैच करना चाहते हैं, उनके लिए यूपीएससी सीएससी का बैच हम लोगों ने 2021 का लॉन्च कर रखा है। इस टारगेट बैच को वो ले सकते हैं। ये टारगेट बैच, हाँ बता दें, महापैक में ये बैच भी फ्री मिलेगा। अगर आपने यूपीएससी का महापैक लिया हुआ है तो ये बैच भी आपको फ्री मिलेगा इसमें, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये जो बैच है, ये बैच अगर आप श्वेता मैम का कोड लगाते हैं तो 5,000 कुछ रुपए का आपको पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको लिखना है Y300, ठीक है। Y300 कोड जैसे आप अप्लाई करेंगे, ये बैच आपको मिलेगा मात्र मात्र 5,749 रुपए, 5,749 रुपए मिलेगा। स्टडी प्लान लगा हुआ आप लोग देख लीजिए, जो फैकल्टी हमारे पढ़ाएंगे इसमें उनके लेक्चर्स लगे हुए हैं वो आप देख लीजिए। तो प्री कम मेंस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी बेटा। तो गाइस आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत थैंक यू। आपको पूरा सिलेबस पता चला, शायद श्वेता मैम का थैंक यू, उन्होंने बहुत ही अच्छा सा डिक्टेट किया है। तो गाइस अब भाई टाइम कम है, फटाफट इस बैच को ले लो, बैच शुरू हो चुका है और अपनी तैयारी को शुरू करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।